हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल तारीफ और ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि यदि रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और कोण एओसी प्लस कोण बीओई दिया है कितना 70 डिग्री तथा कोण बीओडी प्लस कोण बीओडी बराबर दिया है 40 डिग्री, है ना 40 डिग्री। तो हमको कोण बीओई का मान बतलाना है और प्रतिवर्ती सीओई का मान बतलाना है। देखिए बाबू यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे, हम यहाँ पे दिया है कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर कितना 70 डिग्री। तो कोण एओसी मतलब क्या हुआ, एओसी यानी कि ये दिया है, ठीक है। उसके बाद से कोण बीओई यानी कि ये दिया है, ठीक है। ये दोनों मिला के दिया है कितना 70 डिग्री। हो सकता है 40 30 हो, 35 35 हो, 20 50 हो, कितना भी हो सकते हैं। दोनों मिला करके दिया है 70 डिग्री तथा कोण बीओडी। तो बीओडी कहाँ बन रहा था, बी ओ डी हमारे बीओडी ये रहेगा, ठीक है ना। ये दिया है कितना हमारा 40 डिग्री, ठीक है ना। कितना दिया है 40 डिग्री। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए जब कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जब कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके आमने सामने वाला कोण बराबर होता है। उनके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे रीजन में लिख देंगे कि जब कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री तो कोण एओसी हमारे ई कितना होगा, तो कोण एओसी भी कितना होगा वो 40 डिग्री होगा। हम रीजन में लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब बताइए मेरे बाबू, तो ये हमारा होगा कितना 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब बताइए कि जब ये और ये मिला के था कितना 70 डिग्री, अब ये हमारा मिल गया 40 डिग्री, तो ये कितना का होगा। तो आइए हम भरते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है कि कोण एओसी प्लस कोण बीओ ई बराबर 70 डिग्री। तो हमको एओसी का मान मिल गया ना 40 डिग्री, तो ला के भर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे कितना हम 40 डिग्री प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री। अब ये चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा बीओई बराबर 70, ये लग जाएगा माइनस में। तो हमारा मिले कितना बीओई बराबर कितना हो जाएगा वो 30 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 30 डिग्री। तो हमको ये कितना मिल गया, हमको मिल गया ये 30 डिग्री मिल गया। क्या कहानी खत्म हो गया? नहीं। अब कह रहा है कि बीओई, तो देखिए बीओई तो हम निकाल चुके हैं। अब करेंगे सीओई यानी कि प्रतिवर्ती सीओई निकालिए। तो सीओई मतलब क्या, सीओई हमको इसका प्रतिवर्ती निकालना है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, कोण सीओई का पहले मान निकालेंगे। तो देखिए बाबू आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी रेखा के ऊपर कोण बनते हैं तो टोटल कोण कितने होते हैं, तो 180 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो EOB एक रेखा है, तो इस पे ये देखिए टोटल जो कोण बनेगा वह 180 का होगा। तो हम लिख देंगे कि चूंकि EOB एक रेखा है, इसको हमने कहीं ना कहीं देखा है, ठीक है ना। EOB एक रेखा है ना। इसलिए कोण एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई यानी कि बीओई ये सब मिला के कितने हो जाएंगे 180
80 डिग्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जिस जिस का वैल्यू मिला है हमें भर देते हैं। तो एओसी का मान मिला है, एओसी का मान मिला है 40 डिग्री प्लस सीओई का है ही नहीं तो छोड़ देंगे इसको, सीओई प्लस बीओई कितना मिला है, तो बीओई मिला है हमको कितना 30 डिग्री मिला है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री यानी कि 70 प्लस सीओई बराबर 180 डिग्री। अब इस 70 को भेज देंगे उधर तो हो जाएगा COE बराबर 180 माइनस का 70 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा 110 डिग्री यानी कि हमारा COE का मान कितना निकल गया 110 डिग्री। क्या हमारा कहानी खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। हमको COE का प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती कैसे निकाला जाता है? तो देखिए टोटल जो समुच्चय कोण होता है ना, ये पूरा राउंड कोण होता है वह 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। यानी कि देखिए ये पूरा जो कोण बनेगा कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना होता है तो हम 360 में से उस कोण का मान घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि प्रतिवर्ती COE बराबर हो जाएगा 360 में से 110 घटा देंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा बाबू? आप लोग बताइए कितना आएगा? शायद 250 आ जाएगा। कितना आएगा? 250 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनती है। आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और यदि पी ओ वाई कोण पी ओ वाई 90 डिग्री हो तथा ए अनुपात बी कितना हो, ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया है। तो हमको सी का मान बतलाना है। ठीक है, किसका मान बतलाना है? सी का मान बतलाना है। तो हम क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पे जो ए अनुपात बी दिया है ना 2:3, तो हम क्या करें कुछ देर के लिए इस अनुपात में कितना से गुणा करने, x से गुणा करने पे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a और b का अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x और 3x हो जाएगा, 2x और 3x हो जाएगा। अब जैसे कि बतला रहा है कि x y एक रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, तो इस रेखा पे जो ऊपर और कोण बनेगा वो सबके सब इनकी सबका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी कि हम लिख देंगे चूंकि एक्स वाई एक रेखा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यानी कि इसलिए कोण MOX प्लस कोण MOP प्लस POY बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 100। देखिए क्या लिखे हैं कि MOX ये वाली बी वाली कोण और MOP यानी कि ए वाली कोण और POY ये तीनों कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री। अब हम मान भरते हैं तो MOX का मान कितना है B, कितना दिया है वो B, तो B का अनुपात कितना माना गया है 3x, तो हो जाएगा 3x। MOP तो MOP का अनुपात कितना A दिया है, तो A का अनुपात कितना दिया है वो 2x दिया है। ठीक है ना, 2x दिया है, और प्लस POY का मान कितना दिया है तो 90 डिग्री दिया है। ये हो जाएगा 180। अब इस 90 को उधर भेज देंगे हम, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 5x हो जाएगा, अब बराबर 180 हो जाएगा, ये उधर जाके लग जाएगा माइनस का 90, तो 5x बराबर हो जाएगा कितना हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 180 में से 90 जगह तो कितना बचेगा 90 हो जाएगा। अब इस x को हम अकेला छोड़ देंगे, 5 को भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा x बराबर 90/5 कट के हो जाएगा 18। क्या हमारा आंसर यही होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
x बराबर 18। अब हम देखिए हम x कहाँ माने थे, तो यहाँ पे x माने हैं, यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पर x का मान भरेंगे तो 18 त्याई 54 और 18 दूना 36 कितना हो जाएगा, यानी कि a बराबर हमारा 2x था ना और b बराबर क्या था 3x, तो ये हो जाएगा कितना 18 दूनी 36 डिग्री और ये हो जाएगा 18 त्याई 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। लेकिन हमको तो बतलाना है c का मान बताना है, किसका c का मान बतलाना है। तो अब देखिए अब mn एक रेखा है ना, mn एक रेखा है, जब mn एक रेखा है तो ये जो दोनों ये कोण बनेगा ये कितना बना सकता है, दोनों मिलाकर कितना बनेगा 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बताओ कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि mn एक रेखा है जिसको आप लोगों ने इससे पहले भी देखा है, mn एक रेखा है, इसलिए इसलिए हो जाएगा, लिख देंगे कोण, कोण ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं हम कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है ना, और B का मान कितना दिया, वो 54 दिया है, प्लस C का मान तो नहीं दिया है ना, भर देंगे जिम करती हूँ हो जाएगा 180। अब ये उधर चला जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 54, यानी कि C बराबर तो कितना आएगा, वो कितना आएगा 126 आएगा, 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126। तो हमारा आंसर 126 राइट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीन शॉट। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यानी कह रहा है कि पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर ये वाली कोण पी आर क्यू और ये वाली कोण, ये दोनों का दे रखा है बाबू, बराबर दे रखा है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि क्या ये वाली कोण और ये वाली कोण बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं कि इसका नाम हो जाएगा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख देते हैं यहाँ पे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कोण 2 जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना होए का कोण 1 बराबर कोण 4, ये हमें प्रूव करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बात बताइए आप लोग कि ये मिला के कितना कोण बनेगी, दोनों ये ऐसे कर बताइए कितना बनेगा 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। ओ भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताइए लोग, क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे लोग कि कोण 3 यानी कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। कोई दिक्कत नहीं है बाबा, नहीं है। अब देखिए, अब बताइए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 ज्यों का त्यों रखेंगे और 180 के बदला में, भाई दोनों तो बराबर है ना, ये भी दोनों मिला के 180 के बराबर हैं और ये दोनों मिला के 180 के बराबर है। तो क्या इसके बदला में हम इन दोनों को रख लें, तो हम बिल्कुल रख लेंगे। तो रख लेंगे कोण 3 प्लस कोण 4। भाई जब ये भी 180 का है, ये भी 180 का है, तो रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों को हम रख लिए हैं। लेकिन कोण 1 प्लस कोण 2, अच्छा जी, अब एक बात बतलाइए मेरे बाबू कि क्या इस कोण 3 के बदला में कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि कोण 3 और कोण 2 आपस में क्या है, इक्वल है, 3 और 2 क्या है, इक्वल है। तो हम 3 के बदला में क्या ले लेंगे हम कोण 2 ले लेंगे। अब प्लस 4 ज्यों का त्यों रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अंदर बुला लेंगे तो हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2, अंदर घुस जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कोण 2 और बचेगा खाली 4। अब बताओ खाली क्या बचेगा, कोण 1 बचेगा
ये और ये तो स्वाहा, खत्म हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोण कोण टू में से कोण टू गया खत्म, तो खाली वन बचेगा। सॉरी सॉरी, क्या बचेगा, खाली वन बचेगा। उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा कोण फोर बचेगा। उधर क्या बचेगा, फोर। जो हमको यही तो सिद्ध करना था ना, हमें यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिख देंगे हम, प्रूवेड। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड हो तो सिद्ध करे कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है। देखिए मतलब हमें इस ए ओ बी को एक रेखा साबित करना है। इस रेखा को सॉरी ए ओ बी को एक रेखा सिद्ध करना है। तो सिद्ध हम कैसे करेंगे, देखिए अगर किसी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो वह रेखा होती है। किसी लाइन पे अगर, ठीक है ना, अगर किसी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो वह क्या होती है, रेखा होती है। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे किसी न किसी तरीके से, यानी कि अगर इसको इसको हम 180 दिखा दे, समझ रहे हैं, अगर इसको हम 180 दिखा देते हैं तो ए ओ बी क्या होगी, एक रेखा होगी। तो आइए दिखाने की प्रयास करते हैं। चूंकि 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 हम लोग जानते हैं कि ये समुच्चय कोण मिला करके कितना होता है, 360 डिग्री का होगा। तो लिख देंगे हम कि कोण, ऐसे कोण छोड़ो, लिख देंगे हम कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना, बोले कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360। अब हम क्या करते हैं, बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे वो, हवन करेंगे, हवन करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इस एक्स वाई के बदले में एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम इसके बदला में यहाँ से इसको नहीं उठा लेते हैं, इसके बदला में यहां से इसको ले लेंगे। तो हम लिख लेंगे कि डब्ल्यू प्लस जेड, आई प्लस इज्यूम करती हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं। बट डब्ल्यू और डब्ल्यू कितना, 2W, ऐसे डब्ल्यू 2W प्लस जेड और जेड कितना, तो 2Z बराबर में कितना, 360। क्या इन दोनों में से दो हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो हो जाएगा दो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 300। ये भाई सब इंटू में है ना, गुणा में है ना, भेज दो उधर। तो ये हो जाएंगे W प्लस जेड बराबर 360/2, कटाने पर आ जाएगा 180। ओ भाई साहब 180 आ गया। W प्लस जेड का मान कितना आ गया, 180। इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ बी एक रेखा है। आएगा तो इससे पता क्या चला, लिख सकते हैं कि अतः अतः ए ओ बी एक रेखा है। क्या है बाबू, रेखा है। समझ रहे हैं आप, आपका हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, और फिर कह रखा था एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है यदि किरण वाई क्यू, जो ये वाई क्यू किरण है ना, ये वाई क्यू किरण यानी कि समुच्चय यहाँ से यहाँ तक की जो कोण है ना, इसको क्या करती है, समद्विभाजित भाजित करती है। यानी कि जेड वाई पी को समद्विभाजित भाजित करती है। तो हमको एक्स वाई क्यू बतलाना है, यानी कि एक्स वाई क्यू यानी कि यहां से लेकर तक यहाँ तक का वैल्यू बतलाना है, यहां से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू बतलाना है, तथा साथ ही साथ प्रतिवर्ती का मान बतलाना है। ठीक है ना, प्रतिवर्ती का मान बतलाना है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं ना, कुछ देर के लिए क्या करेंगे हम कि यहां से लेकर जी कोण है ना ये वाली, इसको हम मान लेंगे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है ना, यानी कि पूरा यहां से लेकर यहां तक हम क्या मान लेंगे, x। तो माना कि जेड वाई पी बराबर x हो जाएगा। अब बताइए किसी भी संख्या का, चाहे किसी भी, अगर किसी संख्या का आधा किया जाना चाहिए तो कैसे करते हैं हम लोग, अगर 8 का आधा निकालना हो तो हम इसमें 1/2 से गुणा करते हैं, तो कितना निकल जाएगा, 4। 10 का आधा कितना होता है, 1/2 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर 12 का आधा कितना होता है, 1/2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा कितना,
6 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर किसी संख्या का आधा निकालना होता है तो हम 1/2 से गुणा करते हैं। तो उसी तरह से हमको x का आधा निकालना हो, यानी कि x का आधा, तो कितना होगा, x गुणी 1/2, यानी कि हो जाएगा x/2। यानी कि हमारा ये मिल गया x/2 और ये भी मिले कितना, x/2, x/2। अब देखिए, अब ये जो टोटल कोण है ना, ये टोटल कोण मिला करके बनाएगा 180 डिग्री कोण बनाएगा। ये टोटल कितना बनाएगा, 180 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि XYP एक रेखा है। क्या है, रेखा है। इसलिए हमारा हो जाएगा, लिख देंगे हम XYZ, कोण XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। अब मान भरेंगे, तो इसका मान दिया है 64 दिया है, इसका मान x/2 दिया है और इसका मान कितना दिया, x/2 दिया है, बराबर का 180 हो जाएगा। इसको भेज देंगे उधर। ठीक है ना। तो हो जाएगा x/2 प्लस x/2 बराबर 180 माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। 2 एक कम 2 तो x से कम x, 2 एक कम 2 तो x से कम x। अब इतना में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बाबू, अब क्या होगा, x और x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में 116 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो आपको x बराबर कितना मिल गया, 116। क्या आपका आंसर यही हो गया, नहीं, आपका आंसर ये नहीं होगा। x बराबर 116 आ गया ना, यानी कि यहाँ पे देखिए x बराबर 116, तो 116/2 करेंगे तो कितना है, कट के हो जाएगा हमारा कितना, 58। ये भी 58 का और ये भी कितना हो जाएगा, 58 का। समझ रहे हैं आप, दोनों कितना हो जाएगा, 58। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहे कि XYQ बताइए, हमको XYQ चाहिए। तो XYQ यानी कि यहां से यहां तक की चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक ले। तो बताइए वो, ये दिया है 64 दिया है और ये हमारा निकल के कितना, 58। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि XYQ बराबर हो जाएगा 64 प्लस 58, 64 प्लस 58। तो कितना हो जाएगा, तो 64 यानी कि XYQ बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी कि 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको QY है ना, QYP का यानी कि प्रतिवर्ती निकाला था। लिखते हैं QYP प्रतिवर्ती। तो हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या कहते हैं वो, कि 360 में से इस यानी कि QYP को यानी कि 58 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी 302 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा, 302 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।